बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल आ गया। बिहार में भाजपा की सरकार बन रही है। सभी न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दे दिया, एनडीए को बढ़त दे दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ले लेंगे, निज एग्जिट पोल के आधार पर ही शपथ ले लेंगे। बताइए, गजब भक्ति है। ये भक्ति भगवान भोलेनाथ की होनी चाहिए थी, भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए थी, माँ दुर्गा की होनी चाहिए थी, भगवान श्री राम का होना चाहिए था। लेकिन महिमा मंडन अपने गुरु, अपने आका, अपने काका नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? न्यूज चैनल वाले जो एग्जिट पोल करते हैं। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। आइए जानते हैं कि किस चैनल ने कितना एग्जिट पोल में किसको बढ़त दिखाया और किसको नीचे दिखाया। भक्ति की प्रकाष्ठा तब हो गई जब लोगों ने 200 के पार भाजपा और जदयू को पहुंचा दिया। सवाल ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये एग्जिट पोल आया है बिहार का 2025 का। आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे एग्जिट पोल करने वाले हैं जिसका जो अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन लोगों का मैं नाम भी नहीं जानता हूं। पहली बार इन लोगों का नाम मैं सुना हूं, शायद मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। इसका नाम है पोल डायरी। पोल डायरी आप देख लीजिए, भाजपा को 184 से 209 दे रहा है, राजद को 32 से 49 दे रहा है, जन स्वराज को कुछ भी नहीं दे रहा है, अन्य को 1 से 5 दे रहा है। हो सकता है जन स्वराज को अन्य में डाल दिया हो, लेकिन कॉलम इसका बना दिया जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए प्रजा पोल एनालिटिक्स। बताइए, 186 दे रहा है एनडीए को, और राजद प्लस को मात्र 50 दे रहा है, अन्य को 7 दे रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए मैट्रिज INS 147 से 167। गजब की भक्ति है भाई, गजब की भक्ति है। और राजद और प्लस कांग्रेस को 70 से 90 दे रहा है, जन स्वराज को ये 2 दे रहा है और अन्य को 2 से 8 दे रहा है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग भक्ति करते हैं। TIF रिसर्च, ये TIF रिसर्च जो 4था नंबर पर आप देख रहे हैं, ये भी सर्वे करने वाली कंपनी है जो 145 से 163 दे रहा है और महागठबंधन को मात्र 76 से 95 दे रहा है। उसके बाद आप 5वां नंबर पे आ जाइए, पी मार्क नामक कोई कंपनी है, सर्वे कंपनी है, 142 से 162 दे रहा है और महागठबंधन को 80 से 98 दे रहा है। मतलब कि 100 के आसपास इसको पहुंचा रहा है, महागठबंधन को पहुंचा रहा है, और जन स्वराज को भी 5 तक दे रहा है ये, और 2 से 8 अन्य को दे रहा है। देख लीजिए, वन साइडेड सर्वे किसको कहा जाता है। अब 6ठे नंबर पे जो है पीपल पल्स, इसका नाम मैंने सुना था कभी। ये 133 से 159, मतलब 30-25 का डिफरेंस में ये दे रहा है, और 75 से 101 महागठबंधन को दे रहा है, जन स्वराज को ये 5 दे रहा है और 2 से 8 अन्य को दे रहा है। उसके बाद आप आ जाइए डीवी रिसर्च 7वें नंबर पे जो आप देख रहे हैं, डीवी रिसर्च 137 से 152 दे रहा है और महागठबंधन को 83 से 98 दे रहा है, 2 से 4 जन स्वराज को और 1 से 8 अन्य को दे रहा है। उसके बाद 8वें नंबर पे आप आ जाइए, 8वां नंबर पे है जेबीसी पोल 135 से 150 और महागठबंधन को 88 से 103 दे रहा है। पीपल्स इंसाइट 133 से 148 दे रहा है और 87 से 102 महागठबंधन को दे रहा है, जन स्वराज को 2 दे रहा है और 2 से 8 अन्य को दे रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं पोल एस्ट्रेट, ये 10वां नंबर पे पोल एस्ट्रेट आता है, जो ये भी 133 से 148 दे रहा है, 87 से 102 दे रहा है, तो जन स्वराज को कुछ भी नहीं दे रहा है और अन्य को 3 से 5 दे रहा है। अब 11वें नंबर पे आप आ जाइए, चाणक्य स्ट्रेटजीज नामक जो सर्वे कंपनी है, वो 130 से 138 क्षमा कीजिए 130 से 138 दे रहा है, 100 से 108 राजद को दे रहा है, महागठबंधन को दे रहा है और 3 से 5 अन्य को दे रहा है, जन स्वराज को कुछ भी नहीं दे रहा है। तो इसका आंकड़ा मान लीजिए मोटा मोटी 100 के पार महागठबंधन को पहुंचा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम और आप इस पे विश्वास करेंगे जो आंकड़ा अभी आपने स्क्रीन पे देखा है। सवाल यह है कि देखिए, मैंने आपको
पूरा आंकड़ा दिखा दिया, स्क्रीन पे आपको चला के भी दिखा दिया कि ये जो सवाल, ये आंकड़ा जो दे रहा है, बताइए किस आधार पे दे रहे हैं। क्या तेजस्वी के सभा में नौकरी के नाम पे जो युवा वर्ग है, जो भीड़ लगाया था, उसकी कोई अहमियत नहीं है? या फिर आप एग्जिट पोल किस आधार पे देते हैं? आप जाति के आधार पे, बिहार में आप ये समझ लिए कि सिर्फ जाति के आधार पे ही वोट किया जाता है। सवाल यहां यह है कि आप जाति के आधार पर गिनती कर किसी भी पार्टी को या गठबंधन को सत्ता में पहुंचा देते हैं और किसी को सत्ता से बेदखल कर देते हैं। आप पे मानहानि का केस भी होना चाहिए। इसलिए केस होना चाहिए क्योंकि आप लोग जाति के आधार पर फलाना जाति में इन जात के नेताओं का गठबंधन है, फलाना गठबंधन में इन जात के नेताओं का गठबंधन है, उसके आधार पर आप एग्जिट पोल कर लेते हैं। 2015 में आपका एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के पोल से अलग हो गया। 2019 में भी जनता के पोल से आपका पोल बिल्कुल अलग हो गया। 2024 में आप क्या नारा दे रहे थे? 2024 में आप नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार मोदी सरकार। एग्जिट पोल आप लोग 400 पार पहुंचा दिए मालिक, 360, 370, 380, 400 पार पहुंचा दिए अपने मोदी जी को खुश करने के लिए। जब परिणाम आया तो सरकार जाते जाते बची। शर्म आना चाहिए आप लोग को, शर्मिंदगी होना चाहिए। हाँ, हालांकि इस बार यह है कि एबीपी न्यूज वाले ने कोई सर्वे ही नहीं किया, अपना सर्वे उसने नहीं दिखाया है, अपना सर्वे उसने किया ही नहीं। अन्य चैनलों का सर्वे जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे ही इन्होंने किया है। तो क्या बताइए न्यूज चैनल वाले, एग्जिट पोल वाले, आपका विश्वसनीयता कम होगा कि नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं किसकी सरकार बन रही है, मैंने इस उनसे बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी एक दल को इतना महिमा मंडित कर दिए। सवाल यह है कि आपको बताना चाहिए कि आपका एग्जिट पोल अगर सही नहीं हुआ, जनता उसके विपरीत गया, आपके एग्जिट पोल के जनता का पोल, तो आप पे मानहानि केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खैर, इंतजार है 2025 में किसकी सरकार 14 तारीख को बनेगी। तेजस्वी के सिर ताज चढ़ेगा या नीतीश कुमार फिर से ताज पहनेंगे, या भाजपा एनडीए गठबंधन अगर जीतती है तो नीतीश कुमार को लात मारकर भाजपा अलग करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप इसके लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय